वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त सुमैद आपके साथ। ठीक है दोस्तों, कल रात से पूरे सोशल मीडिया पर एक तहलका मचा हुआ है कि क्या पाकिस्तान टीम एशिया की नंबर 1 टीम यानी कि टीम इंडिया को इस बार एशिया कप में हरा पाएगी, क्योंकि अब की बार जज्बात कुछ और हैं, हालात कुछ और हैं, बल्कि मामलात कुछ और हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें कि 9 और 10 मई के बाद, जी हाँ, जहां पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वॉर हुई थी और उसके बाद दोनों टीमें पहली दफा मद्दे मुकाबल होंगी और इस बार मामलात कुछ ऐसे हैं कि दोनों साइड से कोई भी टीम हार मानने को तैयार नहीं है। यानी कि इस बार जो मुकाबला है वो पहली दफा हिस्ट्री में देखने को मिलेगा कि टक्कर का मुकाबला होगा। लेकिन अगर ऑन पेपर हम बात करें तो शायद सिचुएशंस डिफरेंट हैं। जी हाँ, इसके ऊपर आपके साथ बात करेंगे, आपके साथ बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया की एशिया कप को लेकर प्रिपरेशंस को। जी हाँ, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि 9 और 10 मई के बाद पाकिस्तान और इंडिया टीम दोनों 2 दिन पहले मद्दे मुकाबल हुई, जहां पर पाकिस्तान और इंडिया दोनों टीमें, जी हां, बताया जाता है कि एक ही ग्राउंड में तैयारी कर रही थी, लेकिन दोनों ममालिक के प्लेयर्स के दरमियान ना ही किसी किस्म का कोई कम्युनिकेशन हुआ, ना ही सलाम दुआ हुई, ना ही हेलो खायक हुआ। अच्छा, इसके पीछे आपको एक बड़ा आपको रीजन बताऊं। बेसिकली ग्राउंड एक था, लोकेशन एक थी, पर ग्राउंड डिफरेंट थे। पाकिस्तान जो था वो डिफरेंट जगह पर प्रैक्टिस कर रही थी और जबकि इंडियन टीम जो है वो डिफरेंट जगह के ऊपर जो था प्रैक्टिस कर रही थी। ये जो है ना, यानी कि आपने अक्सर देखा होगा कि बीच में नेट लगाकर दोनों टीमें, एक टीम इस तरह प्रैक्टिस कर रही होती, एक टीम इस तरह प्रैक्टिस कर रही होती, तो ऐसी सिचुएशन नहीं थी। और मेरे ख्याल से इसके ऊपर बहुत ज्यादा मीडिया का फोकस था कि देखें कि शाहीन अफरीदी, जसप्रीत बुमराह मिलते हैं या नहीं मिलते, सलमान अली आगा, सूर्या कुमार यादव हैंडशेक करते हैं या नहीं करते, लेकिन ऐसा कोई मामला जो है वो नहीं हुए। अच्छा, नंबर 2 के ऊपर जो इस वक्त खास तौर पर इंडियन मीडिया में चीज डिस्कस की जा रही है वो ये की जा रही है कि इस बार पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेकर क्रेज नहीं है। यानी कि अवाम के अंदर जो जोश होता है, जो जज्बा होता है, खास तौर पर इंडियन फैंस की तरफ से, पाकिस्तान के फैंस की तरफ तो होता है लेकिन इंडियन फैंस की तरफ ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये चीजें भी प्रिडिक्ट की जा रही हैं कि इस बार हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जब हो तो स्टेडियम आपको खाली मिले। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। स्टेडियम जैम पैक होगा। रीजन आपको बताता चलूं कि ये जो यूएई है ना, इसके अंदर नंबर 1 के ऊपर जो कम्युनिटी है वो इंडियन कम्युनिटी है और नंबर 2 के ऊपर पाकिस्तान कम्युनिटी है। ये पाकिस्तान और इंडिया की वॉर, हम पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए तो ये चीजें डिस्कस करते हैं, लेकिन जब हम किसी डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं तो वहां पर अक्सर ये देखने को मिला कि पाकिस्तान और इंडियन एक रूम में रह रहे होते हैं, रूम शेयरिंग होती है, बल्कि खाना पीना जो है वो शेयर किया जा रहा होता है। तो ये जो चीजें हैं ना, बल्कि आपको बताता चलूं कि इसके भी सिंपल सी आपको एक मिसाल देते हैं कि ये जो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीरीज हुई है, ये जो ट्राई नेशन सीरीज हुई है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच था तो भाई टिकटें नहीं थी। आप यहां से अंदाजा लगा लें। तो ये जो चीजें जो आ रही है ना कि भाई टिकटें नहीं बिक रही और जनाब इस मैच की खाइब नहीं है, हाँ उस तरह खाइब नहीं है जिस तरह पहले होती थी। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर खाइब नहीं है तो इंडियन मीडिया पर लेकर बार बार पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्यों डिस्कस किया जा रहा है। अच्छा, एक और चीज के ऊपर मैं आपको बताऊं कि अगर आप ऑन पेपर अगर सारी चीजों को देखें ना, तो इस एशिया कप में सबसे तगड़ी टीम जो है ना वो इंडिया की है। वो इस वजह से कि आईसीसी की जो T20 रैंकिंग है उसके अंदर नंबर 1 के ऊपर जो टीम है ना वो इंडिया है। और अब आप अंदाजा लगाएं कि 7वें नंबर पर श्रीलंका आती है, 8वें नंबर पर पाकिस्तान आती है, 9वें नंबर पर अफगानिस्तान और 10वें नंबर पर बांग्लादेश है। आप अब यहां से अंदाजा लगाएं कि पहला और 7वें के दरमियान गैप कितना है। आप खुद यानी कि अंदाजा लगाएं ना कि 6 टीमें, अप्रॉक्सीमेटली 6 टीमें जो हैं वो बीच में आती हैं, 5 टीमें जो हैं वो बीच में आती हैं, तो फिर जाकर श्रीलंका का नंबर आता है। तो अगर डिफरेंस की आप बात करें तो भाई डिफरेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन T20 गेम एक ऐसी गेम है कि ऑन द डे जो टीम अच्छा खेलेगी वो ही जीत की हकदार होगी। अगर आप इस पूरे एशिया कप में ऑन पेपर अगर आप देखें
तो जहां आपके पास सूर्या कुमार यादव हैं, जहां आपके पास अक्षर पटेल हैं, जहां आपके पास शुभमन गिल हैं, जहां आपके पास बुमराह हैं, जहां आपके पास हर्षदीप सिंह हैं, और जहां आपके पास वरुण चक्रवर्ती हैं, कुलदीप यादव है, जहां पर इतने बड़े बड़े प्लेयर हों, क्या उनका मुकाबला बाकी टीमों के साथ हो सकता है? तो मेरा जवाब है यस। उसके पीछे रीजन यह है कि T20 में कोई एक अच्छा, किसी एक का अगर अच्छा दिन हुआ तो भाई वो अगली टीम को भारी पड़ सकता है। और ऑल दो इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो तगड़ी टीमें कंसीडर की जा रही हैं इंडिया के मुकाबले में, वो एक पाकिस्तान है और एक अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान और इंडिया का मुकाबला आप लोगों के सामने, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला इस बार तगड़ा हो सकता है, और वो भी वॉर के बाद। रीजन ये है कि दोनों तरफ से भाई इस बार हार कबूल नहीं है। ये आपको मैं बड़ा क्लियर बताऊं कि इस बार हार कबूल नहीं है। पाकिस्तान की टीम डिपेंडेंट है यंगस्टर्स के ऊपर। इंडिया में भी यंगस्टर्स हैं, लेकिन वो जिस तरह के यंगस्टर्स हैं भाई वो छुरे हैं। आप अभिषेक शर्मा की बात करें, जितेश शर्मा, यानी कि ये छुरे हैं, ये मास्टर है। ये IPL खेल खेल के डिफरेंट लीग यानी कि डिफरेंट T20 मैचेस खेल खेल के इनके बल्ले चले हुए हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की तरफ भी बात करें तो हसन नवाज हो गए, हमारे साहिबजादा फरखान हो गए, हमारे साइम अयूब हो गए, फ़खर जमान हो गया, अगर इनको भी मौका मिलेगा तो ये पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ऑन द डे सिचुएशन क्या होगी मैटर ये करता है। ऑन द डे स्टेडियम जैम पैक होगा, ऑन द डे कौन सी टीम प्रेशर हैंडल कर सकेगी, और ख़ास तौर पर अगर इंडिया ने अपनी क्रिकेट के अंदर थोड़ा सा भी अपने नर्व्स के साथ खेला, तो ये मैं आपको आज प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि भाई पाकिस्तान मैच ले जाएगा। ये मैं आपको बड़े वसूख से बात कर रहा हूं। बाकी अगर आप बात करते हैं श्रीलंका की, तो भाई श्रीलंका तो भी जिम्बाब्वे से भी हार के आई है, श्रीलंका बांग्लादेश से भी हारी है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि श्रीलंका जो है वो इस एशिया कप में फारग है, हो सकता है श्रीलंका फाइनल में बैठी हो। और अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश UAE से हार कर आई है, लेकिन फिर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अपने होम ग्राउंड में हराया, बल्कि बांग्लादेश जाकर श्रीलंका को हरा के आई है उनकी होम कंडीशन में। तो चीज़ें जो हैं वो T20 के अंदर ऑन द डे जज होती हैं। लेकिन अगर आप इस वक्त प्रेपरेशंस की बात करें तो पाकिस्तान इंडिया ने प्रेपरेशन की, पाकिस्तान ने 2 दिन रेस्ट है पाकिस्तान का, आज का और कल का। कल मोस्ट प्रॉबली आज जो है वो उन्होंने यानी मगरिब से थोड़ा पहले, शाम से थोड़ा पहले जो है वो टीम इंडिया ने जो है प्रैक्टिस सेशन अपना किया है, और मोस्ट प्रॉबली अंडर द लाइट्स, क्योंकि मैचेस जो हैं वो अंडर द लाइट्स स्टार्ट होने हैं, तो अंडर द लाइट्स जो है वो प्रैक्टिस सेशन होगा। पाकिस्तान टीम कल का दिन रेस्ट है और परसों से जो है वो स्टार्ट करेगी। कल टीम इंडिया के जो कैप्टन है वो यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, और एशिया कप के हवाले से जो भी उनके जज्बात, हालात और वाक़यात हैं वो तमाम जो हैं मीडिया के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जो सिचुएशंस हैं वो शारजा से दुबई के अंदर, वो मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ 19-20 का फ़र्क होगा। आप अगर देखें कि जो इससे पहले जो दुबई के अंदर एशिया कप हुआ था वो अक्टूबर के अंदर हुआ था, और वहां पर ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा था, यानी कि जो भी टीम टॉस जीती थी वो पहले बॉलिंग करती थी। लेकिन अब आप देखेंगे अभी शारजा के अंदर जो भी टीम टॉस जीत रही थी वो पहले बैटिंग कर रही थी। तो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी कैलकुलेटेड हैं। क्या अब दुबई का जो मौसम है या दुबई के अंदर ड्यू फैक्टर कितना ज़्यादा होता है, ये तो मैचेस होंगे तो पता चलेगा। और इसके ऊपर सलमान अली आगा ने भी बात की है कि शारजा की पिच स्टार्ट के अंदर 170-175 बन रहा था, लेकिन आप आज के मैच में उन्होंने कहा जब हमने पिच को रीड किया तो पिच 140 से 145 के बीच में थी, और उन्होंने कहा नॉर्मली अगर दुबई की पिच की बात करें तो दुबई के अंदर 200 तक या 170-200 रन बनते हैं। लेकिन अब वहां जाकर पता चलेगा कि पिच क्या बिहेव कर रही है। तो ऑन द डे अगर हम बात करें तो टीम इंडिया अभी तक बहुत स्ट्रांग है, बल्कि मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो बड़ा क्लियर आपको बताऊं कि ऑन पेपर टीम इंडिया इस वक्त सबसे स्ट्रांगेस्ट टीम है इस पूरे एशिया कप के अंदर, एशिया कप के जितने भी स्क्वाड हैं। लेकिन जीत उसकी होगी जो ऑन द डे, जो उस दिन सबसे बेटर या आउट क्लास परफॉर्म करेगा। अब वो जैसे देखे ना कल अफगानिस्तान के मैच के अंदर नवाज आउट क्लास परफॉर्म करके, मेरे ख्याल से अफगानिस्तान के माइंड में भी नहीं होगा कि नवाज इस तरह की बॉलिंग कर जाएंगे, और वो तैयारी करके आए होंगे सुफियान वकीम और इब्रार की। उन्हें क्या पता था कि उनकी जड़ों में बैठ जाएगा नवाज। तो ये ऑन द डे जो अच्छा खेलता है भाई T20 के अंदर गेम उसी के हाथ में होती है। तो अगर उस दिन पाकिस्तान टीम एक आउट क्लास परफॉर्मेंस दे गई तो इसमें कोई शक नहीं है कि टीम इंडिया पर भारी पड़ सकती है। और मेरे ख्याल से इस पूरे एशिया कप के अंदर
इस पूरे एशिया कप के अंदर अगर हम कैलकुलेट करें सारी चीज़ों को, सिर्फ एक टीम है पाकिस्तान जो कि अनप्रिडिक्टेबल है। और मोस्ट प्रॉबली मुझे उम्मीद है कि इस बार पाकिस्तान टीम अगर डाउन लेवल पे ना हो तो कम से कम टक्कर का मुकाबला जो है वो जरूर देगी। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, बेशक जीते ना, लेकिन एक दफा इंडिया को पिस्सू जरूर पड़ेंगे कि भाई हमारा किसी से मुकाबला हुआ। ये मेरे वर्ड्स आप अपने पास मार्क कर लें। आप नेक्स्ट संडे को आप कमेंट सेक्शन में आकर बोलिएगा कि आप जो बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, क्योंकि इस बार भाई इस बार जो है ना वो मुकाबला बड़ा टक्कर का होगा, क्योंकि इस बार हमारी तरफ से खास तौर पे ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं ना, इनकी तरफ से मुंह मोड़ने वाली स्टोरी नहीं है, ये मैं आपको बताऊं। और जिस तरह की मैंने सलमान अली आगा की मैच के अंदर कन्वर्सेशन देखी है ना कि उसको टीम लड़ानी आती है, उसके अंदर जो स्लेजिंग वाला जो एक आंसर है ना जो कभी हम सरफराज अहमद के अंदर देखते थे, वो आपको सलमान अली आगा के अंदर नजर आया। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।